इधर बड़े से बड़ा यज्ञ का भी देवताओं को फल नहीं मिलता था। वे सब ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया। तब श्री नारायण ने लक्ष्मी के गुणों से युक्त दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को समर्पित कर दिया। यज्ञ पुरुष उनको देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा मिलने पर यज्ञ पुरुष ने दक्षिणा जी की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, यज्ञकर्ता को चाहिए कि ब्राह्मणों को तत्काल दक्षिणा प्रदान कर दे, तभी उसका यज्ञ का कर्म फल प्राप्त होता है। यदि यजमान संयोग से दक्षिणा देना भूल जाए तो यज्ञ मुहूर्त बीतने पर दक्षिणा दोगुनी हो जाती है। 3 रात बीतने पर दक्षिणा 100 गुनी हो जाती है। घड़ी को टिक टिक के समान दक्षिणा भी बढ़ती रहती है। यदि यजमान 1 सप्ताह तक दक्षिणा नहीं देता है तो वह दक्षिणा 200 गुना हो जाता है। 1 महीने के बाद 1 लाख गुनी हो जाती है। इस प्रकार ब्राह्मणों की दक्षिणा बढ़ती रहती है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह 3 करोड़ गुना हो जाती है। इससे यजमानों का सारा कर्म ही व्यर्थ हो जाता है। मुहूर्ते समतीते तु द्विगुणा सा भवे ध्रुवम, एक रात्रे व्यतीते तु भवे तच्छ गुणा च सा। ओम ह्रीं ओम श्रीं क्लीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं दक्षिणायै स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को उसके मनोवांछित फल की प्राप्त हो जाती है। अब आगे षष्ठी देवी की कथा है। भगवती षष्ठी मूल प्रकृति के 6ठे अंश से प्रकट हुई हैं। वे बालकों की रक्षा करती है। उनका नाम देवसेना भी है। ये देवी षष्ठी कार्तिकेय जी की पत्नी है। ये बालकों को आयु प्रदान करने वाली तथा उनका भरण पोषण करने वाली हैं। यह शिशुओं के पास साये के समान रहकर उनकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी जी की पूजा करने वाले यदि पुत्रहीन हैं तो पुत्र प्राप्त कर लेते हैं। अगर पत्नी नहीं है तो उसे प्राणों से भी अत्यंत प्रिय पत्नी प्राप्त हो जाती है। दरिद्र को धन मिल जाता है और यज्ञ आदि कर्म करने वालों को उनके कर्म का फल मिल जाता है। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा, यह इनका मूल मंत्र है। इस मंत्र को जब से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और जो इस मंत्र का 1 लाख जप कर लेता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित होती है। मानम देहि जयम देहि दिशो जहि महेश्वरी, धर्मम देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। देहि भूमिं प्रजा देहि विद्यां देहि सुपूजिते, कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। भगवती मंगल चंडी की कथा है। जो मंगल करने में दक्ष हो उन्हीं का नाम मंगल चंडी है। अथवा पृथ्वी पुत्र मंगल भी जिन चंडिका को की पूजा करते हैं उन भगवती का नाम मंगल चंडिका है। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया तब उस समय संकट में पड़ने के कारण भगवान शिव ने भी मंगल चंडिका की उपासना की थी, जिससे भगवती भगवान शिव की सहायता करती हैं। और जब भगवान शिव त्रिपुरासुर का वध करते हैं तो शिव जी ब्रह्मदेव और भगवान नारायण के कहने से मंगल चंडिका का पूजन भी करते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पूर्व सर्वपूज्य देव मंगल चंडिके हों हों फट स्वाहा। यह भगवती का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति इस मंत्र का 10 लाख जप कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रक्ष रक्ष जगन मातर देव मंगल चंडिके, हरि के विपदाम राशे हर्ष मंगल कारिके, च हर्ष मंगल दक्षे हर्ष मंगल दायिके, शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके, मंगले मंगलवार्डे च सर्व मंगल मंगले, सताम मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये। पूज्य मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवते, पूज्य मंगल भूपस्य भानुवंशस्य संततम, मंगलाधीष्टा त्रिदेवी मंगलानां च मंगले, संसार मंगलाधारे मोक्ष मंगलदायिनी, सारे च मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणां, प्रति मंगलवारे च पूज्य सुख प्रदे। जो व्यक्ति एकाग्रचित होकर मंगल चंडिका के स्त्रोत का पाठ करता है उनका सदा मंगल ही मंगल होता है। अभी मैं जो सुनाया हूँ वह मंगल चंडिका स्त्रोत का पाठ किया हूँ और उनके जो मंगल होता है और जिसके परिवार में सदैव वृद्धि होती है। ओम मंगला चंडिकायै नमः। अब मनसा देवी की कथा है। आइए कथा की तरफ चलते हैं। कश्यप ऋषि के पुत्री जिन्होंने
3 गुणों तक भगवान कृष्ण की उपासना की। इनका नाम वैष्णवी देवी भी है। तपस्या के कारण देवी का शरीर जीर्ण हो गया था। उनकी कठोर तपस्याओं को देखकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने देवी की पूजा की और सबसे देवी की पूजा कराई और कहा, हे देवी, तुम जगत में पूजित होगी। पूजाम च कारयामास चकार च स्वयं हरि वरम च प्रददौ तस्यै पूजिता त्वं भवे भव। जरत्कारु मुनि के साथ उनका विवाह हुआ। साक्षात भगवान नारायण की कृपा से उन्हीं का अंश इनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम आस्तिक हुआ। जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया था, उसके पश्चात परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पदाह नामक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने अनेकों सर्पों का संहार कर दिया। यज्ञ से भयभीत होकर तक्षक इंद्र की शरण में गया। इधर ब्राह्मण इंद्र समेत तक्षक को यज्ञ से आहुत करने को तत्पर थे। उसके पश्चात इंद्र भयभीत होकर के माँ मनसा देवी के शरण में आए। तब मनसा देवी की आज्ञा से उनके पुत्र आस्तिक मुनि ने यज्ञ में जाकर राजा जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की और महाराज जन्मेजय ने उनकी उस बात को स्वीकार करके इंद्र और तक्षक को प्राण दान दे दिया। इससे देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवती मनसा देवी की बड़ी सुंदर स्तुति करी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा। इस दशाक्षर मूल मंत्र के द्वारा इंद्र ने उस खोटोपचार माता की पूजा किया। फिर स्तोत्र गाकर भगवती को प्रसन्न किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान इंद्र के द्वारा कहे गए स्तोत्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। तुष्टाओ साश्रुनेत्रस्य पुलकांकित विग्रह देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि साध्वीनां प्रवरावरां परात्परां च परमां न हि स्तोतुं क्षमोऽधुना स्रोतमात्राणां लक्ष्मणं वेदे स्वभावाख्यान तत्परं न क्षमः प्रकृते वक्तुं गुणानां गणनां तव शुद्धस्तत्त्वस्वरूपां त्वं कोपहिंसादिवर्जिता न च शक्यो मुनिस्तेस्न स्त्युक्तो याचा कृता यतः त्वं यदा मया पूजिता साध्वी जन्नी मे यदादिति दयारूपां च भगिनी क्षमा रूपां च प्रसु त्वया मे रक्षितां प्राणा पुत्रदारा सुरेश्वरी अहं करोमि त्वपूजां प्रीतिश्च वर्धता सदा नित्याद्य पूजा त्वं सर्वत्र जगदम्बिके यथापि तव पूजाम्य वर्धयामि सुरेश्वरी ये त्वां माषाढ कृतानां पूजयन्तंसि भक्तितः पंचम्यां मनसाख्याख्यां माशान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्राद यत्तेषां वर्धते च धनानि वै यशस्विनः कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्वितः ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दप्यज्ञानतो जनाः लक्ष्मीनां भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा त्वं स्वयं सर्वलक्ष्मीश्च वैकुण्ठे कमलालया नारायणांशो भगवज्जरकरुणमुनीश्वरः तपसा तेजसा त्वं च मनुषा सृजिते पिता अस्माकं रक्षयाण्यैत्यं तेन त्वं मनसाभिधा मनसा देवी भगशक्त्यत्वं स्वात्मना सिद्धियोगिना तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वंदिता भव। ये भक्त्या मनसं देव्या पूजयन्त निशं भिषं तेन त्वां मनसा देवी प्रवर्तन्ति मनीषिणः सत्यरूपा देवी त्वं सशक्तोस्तनिषेवणात्। जो मनुष्य पूर्ण बीज स्वरूप इंद्र स्त्रोत का पाठ करता है, मनसा देवी का यह स्त्रोत है, इंद्र के स्त्रोत कहा जाता है, तथा भगवती मनसा की पूजा करता है, उसे तथा उसके वंशजों के लिए नागों का भय नहीं रह जाता। यदि मनुष्य इस स्त्रोत को सिद्ध कर ले तो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्त्रोत का 5 लाख जप कर लेने से मनुष्य को इसकी सिद्धि हो जाती है और वह निश्चय ही सर्प का पर शयन करने वाला एवं सर्प पर सवारी करने वाला हो जाता है। बोलिए मनसा देवी की जय। सज्जनों,
अब यह 9वां स्कंद यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं पुनः आप लोगों के समक्ष अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पे आपके श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा का 10वां स्कंद लेकर के 10वां स्कंद लेकर के प्रस्तुत होंगे। हाँ, तब तक मुझे इजाज़त दें। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृताम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते।